कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो विषय है, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे जो जीवन में हमेशा उठता रहता है और कैसे भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत या सूफीवाद कैसे भारत में आया, उसके पीछे की एक हम स्टोरी समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, उस पे हम लोग आज एक देखते हैं कि आज हमारी बात किस पे करें। हम्म रेड कर दो, ब्लैक कर दो, जो करना। हाँ, सही था। या तो ग्रीन कर दे इसका बैकग्राउंड। ठीक। चलो, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है कि भारत में कैसे सूफीवाद आया, कैसे भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, क्यों हुई। तो आज का विषय हमारा क्या है? सूफी और भक्ति, सूफी और भक्ति आंदोलन। अब हम एक चीज देखें, यहां पे आंदोलन लिखा हुआ है। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन का मतलब ही ये होता है कि कोई आमूल चूल परिवर्तन हो रहा हो, बड़े पैमाने पर, समाज पर, राजनीति पर, धर्म पर बड़ा बदलाव दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं आंदोलन। सूफी कैसे भारत में आए? तो इसके पीछे की एक कहानी यह है कि जब भारत में मुसलमानों का आक्रमण शुरू हुआ और उसके बाद भारत में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो उसके बाद धीरे धीरे भारत में सूफियों का भी आगमन तेजी से बढ़ा। सूफी कौन थे, क्या करने भारत में आए थे और इस्लाम से किस मायने में भिन्न थे, यह हमें जानना होगा। आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में धर्म का मूल क्या है। और धर्म के मूल को हम समझ लें तो जो जाति, धर्म, लिंग, विशेषाधिकार की जो बातें होती हैं, आप उससे दूर हो जाएंगे। तो धर्म के वास्तविक अर्थों को समझने का हम प्रयास करेंगे इस क्लास में। तो सूफी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अर्थ जानते हैं। सूफी का अर्थ होता है पवित्र, ऐसा व्यक्ति जो पवित्र हो और अपने आचरण से लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सके। तो भारत में सूफियों को क्यों इतना प्रोत्साहन मिला? क्यों भारत की जनता, जो इस्लाम को स्वीकार तो नहीं करती थी, लेकिन सूफियों को स्वीकार किया गया? तो स्वीकार करने के पीछे के आधार क्या थे, सूफियों की अपील क्या थी? तो अगर हम देखें तो सबसे पहली अपील थी सूफियों की कि भारत में जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था इतनी खतरनाक थी कि कुछ लोगों के पास ईश्वर की आराधना का अधिकार था और कुछ के पास था ही नहीं। और ये जब अधिकार नहीं होगा तो कई समस्याएं खड़ी होंगी। जैसे अभी आपको जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस स्थान पे जाने की आजादी है, लेकिन आपसे यह कहा जाए कि आपकी जाति अच्छी नहीं है, आप इस स्थान पे नहीं आ सकते, तो आपके मन में
एक हीनता ग्रंथि आ जाएगी। हीनता ग्रंथि क्या होती है कि मैं इतना अयोग्य हूं कि मैं ईश्वर के पास नहीं जा सकता, उनका दर्शन नहीं कर सकता, उनसे संबंध नहीं जोड़ सकता। सूफियों ने इसी चीज को अगर आप देखें तो उनकी दर्शन में एक बात है कि सभी समान हैं। सूफिज्म में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने देखा कि सूफी का अर्थ क्या है, तो पवित्र। इनका उद्देश्य क्या है, तो ये कहते हैं वजहद उल वजूद। वजहद उल वजूद इसका मतलब क्या है, परम तत्व की एकता। ईश्वर एक है। आप सब सुनते होंगे कि शिरडी के साईं बाबा ने कह दिया कि सबका मालिक एक है। हम सब सुनते हैं, लेकिन फिर हम वही काम करते हैं। कौन है ईश्वर? अब ईश्वर के ऊपर एक अच्छी बात सूफियों ने रखी कि ईश्वर एक है और सभी धर्म के लोग उससे जुड़ सकते हैं, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे वो निम्न जाति का हो, सबके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जाति हमारी ब्रह्म है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। यह अपील थी सूफियों की। इसीलिए सूफी इस्लाम की परंपरा के थे, लेकिन भारत की जनता जो बहुसंख्यक हिंदू थी, उन्होंने सूफियों को स्वीकार कर लिया। तो धर्म का सरल रूप, सूफियों के पास धर्म का सरल सहज रूप था, और जनता यहां की धर्म से, जो धर्म की जो स्थिति थी या जिसको धर्म माना जा रहा था, उस धर्म से लोग बहुत कसमसा रहे थे। लोगों की हालत खराब थी, और उस समय सूफियों ने एक राहत भरी उनको आवाज दी कि नहीं, आप मेरे पास आओ, शांति मिलेगी। इसी बात को ईसा ने भी कहा था। ईसा का अगर आप देखेंगे तो उद्देश्य क्या था कि समाज के ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो हाशिए पर हैं, वो मेरे पास आए, मैं उनको शांति दूंगा। और इसी तरह की बात सूफियों की भी थी। इसीलिए सूफी, और खास तौर पे अगर आप देखें तो भारत में चिश्ती सिलसिला को भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। सूफियों में अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण सिलसिला है चिश्ती, और इसमें एक संत हुए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आप देखते होंगे उनकी दरगाह अजमेर में है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब पहुंचते हैं। क्यों? आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देने का काम सूफियों ने किया। निम्न जातियों के लिए दरवाजे खोल दिए और कहा कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और ईश्वर तक का रास्ता हर मानव तय कर सकता है, यह सूफियों की विशेष अपील थी। ईश्वर किसी खास वर्ग विशेष का नहीं है। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो सबको स्वीकार करता है, और वो सबके भीतर भी है। अगर ऐसा ना होता तो कबीर जैसे महान संत, अभी हम आएंगे भक्ति में, कबीर जैसे महान संत भी इसी समय मध्यकाल की ही पृष्ठभूमि में आपको दिखाई देंगे, जो अपना घर तो वो जलाने की बात करते ही हैं, साथ में आपका भी घर जलाने की बात करते हैं। तो कौन सा घर जलाना चाहते हैं कबीर? बुराइयों का घर, अज्ञान का घर, रूढ़िवादिता का घर, सारे घर जला देंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आप ना, सो चले हमारे साथ। जो अपना घर, अगर तुम्हारे पास क्षमता है कि अपना घर जलाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मत चलना, रुक जाओ वहीं। एक आदमी पहुंचा कबीरदास के पास,
तो उसने ये सुना था कि कबीर बड़े महान संत हैं, मैं इन्हीं को अपना गुरु बनाऊंगा। तो वो बनारस पहुंचा ढूंढते हुए कबीरदास जी को। तो रास्ते में ही कबीर साहब बैठे हुए थे। उसने पूछा, महान संत कबीर कहाँ निवास करते हैं महोदय, कृपया मुझे बता दें आप। कबीर ने कहा, वो कबीरवा, उसकी जात तो अच्छी नहीं है, वो जुलाहा है, उस इतना महान संत वो कब से हो गया। तो उस व्यक्ति ने कहा, हम इतना बड़ा उनका नाम सुन के आए और ये कहता है कबीरवा। एक थप्पड़ मारा कबीर को। कबीर चुप। कहे, इतने महान संत का नाम ऐसे लिया जाता है? और फिर आगे बढ़ गया। फिर उसने पूछा किसी और से, तो लोगों ने बताया, भैया जिसे तू थप्पड़ मारा है वही कबीर है। तो कबीर ने कहा, क्यों मुझे ढूंढते हो? कबीरा कबीरा क्या करे, सोधो शकल शरीर, आशा तिष्णा बस करे, सोई दास कबीर। कबीर 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 तुमने चिल्ला के रख दिया। कबीर का मतलब होता है जो काया पर विजय प्राप्त कर ले, जो जाति और जो तमाम समस्याएं हैं उनसे ऊपर उठ जाए, वो है कबीर। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो असमानता, जाति की व्यवस्था, जो समस्याएं थी, उन्हीं समस्याओं को सूफियों ने उठाया और भारत में समानता लाने के लिए प्रयास शुरू किए। एकेश्वरवाद की बात किया, लिंग भेद को समाप्त करने की बात की, नहीं कि लैंगिक आधार पे कोई भेद नहीं है। इसलिए सूफियों का आना भारत में बहुत अच्छा रहा। बाबा फरीद बहुत बड़े शिष्य, अगर आप देखेंगे तो वो संत थे जो चिश्ती सिलसिले के। बाबा फरीद की वाणियों को आदि ग्रंथ में भी रखा गया है सिखों के। क्यों रखा गया है, क्या ऐसा बोले बाबा फरीद? जब भाईचारे की बात होगी, प्रेम की बात होगी, सौहार्द की बात होगी, तो सूफियों का नाम बहुत ऊपर लिया जाएगा। और सूफियों का आना इस्लाम के जो उस रूढ़िवादी स्वरूप पर भी प्रहार था, जो इस्लाम के अंदर आंतरिक सुधार की बात कर रहे थे कि इस्लाम में आंतरिक सुधार होना चाहिए। तो सूफिज्म इस्लाम के आंतरिक सुधार का ही एक रूप था। जो रूढ़ियां आ गई थी, नहीं मेरा ही ईश्वर सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे ऊपर है। अरे अल्लाह ही तो भगवान है और भगवान ही तो गॉड है। सारे दुनिया के दर्शन, सारी दुनिया की जानकारियां इसी बात को इंगित करती हैं कि नहीं, ईश्वर एक है, उसको जानने के अलग अलग रास्ते हैं। कपड़े कोई भी कोई अलग अलग पहन ले, चाहे वो मुस्लिम परिधान पहन ले, चाहे वो ईसाई का परिधान पहन ले, चाहे वो हिंदू का पहन ले, चाहे वो सिख का पहन ले। परिधान अलग हैं लेकिन सबके लक्ष्य एक है। तो सूफिज्म बेसिकली एक सुधारवादी आंदोलन था जो ईरान से शुरू हुआ और धीरे धीरे उसने भारत में भी अपना स्थान बनाया। तो इसने भारत में हर प्रकार से जो भी समस्याएं थी, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, समाज में हर प्रकार के जो अंधविश्वास फैले थे उनके आधार पर हो, सभी बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया सूफियों ने। अपना पराये का भेद छोड़ने का कार्य किया कि तुम इस्लाम को मानते हो तो तुम मेरे हो और तुम हिंदू हो तो तुम मेरे नहीं हो, यह बात छोड़ दी। और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है, भाईचारा। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम है मानवता से। सूफियों की यह भी एक अपील है, मानवता से प्रेम करिए, दीन दुखियों से प्रेम करिए। आप देखेंगे सूफियों ने सबकी सेवा का भाव रखा। भारत की यौगिक परंपराओं को भी सूफियों ने अपनाया। योग की परंपरा, श्वास के अभ्यास, यह सब परंपरा सूफियों में नहीं थी, यह भारत की परंपरा थी, उनको अपना लिया गया। इसीलिए सूफियों का आना गंगा जमुनी संस्कृति तहजीब की बात है।
कि ऐसी तहजीब जो गंगा जमुनी है, जहां पर सब कुछ मिलता है, यहां राम भी हैं और यहां रहीम भी हैं। और राम रहीम क्या अलग हैं? रहीम कुछ अलग कहते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं? रहीम बड़ा है। कुछ लोग कहते हैं राम बड़ा है, कुछ कहते हैं ईसा बड़े हैं। अरे सब एक हैं। इसी चीज का दर्शन, इसी चीज की बात सूफी कह रहे हैं। तो सूफियों का दर्शन ये है। हुआ। अगर हमने इसको समझ लिया सूफी को, तो हम आते हैं थोड़ा भक्ति पर, कि सूफियों का जो समय है अगर आप देखें तो बेसिकली सूफियों का समय 11वीं शताब्दी में आप देखें तो 11वीं शताब्दी में भारत में सूफिज्म बहुत तेजी से बढ़ा, और ये पूरे भारतीय समाज में उत्तर तथा वो दक्षिण भारत में आपको दिखाई देगा। अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें तो इसी समय पैरेलल ही भक्ति आंदोलन भी चलने लगा। कैसे और इसका असर क्या हुआ सूफी और भक्ति का एक साथ? जब ये दोनों आंदोलन एक साथ आपस में मिक्स हुए तो इसका क्या असर निकल गया है? भक्ति आंदोलन, क्या है भक्ति आंदोलन? भक्ति का मतलब क्या है? जुड़ना। किससे? भक्त किससे जुड़ता है? भक्त ईश्वर से जुड़ता है। ईश्वर और भक्त का जुड़ाव ही भक्ति है। इसी को योग भी कहते हैं, जुड़ जाना। अगर भक्ति को भी बांटे तो भक्ति दो हिस्सों में दिखाई देगी, एक तो दक्षिण भारत में और दूसरी उत्तर भारत में। दक्षिण भारत की जो भक्ति है वो 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक आपको दिखाई देगी, और इसमें दो आंदोलन चले मुख्यतः। एक आंदोलन चला अलवार का और दूसरा आंदोलन चला नैनारों का। अब यह मामला क्या है अलवार और नैनार, और इनकी मूल जो फिलॉसफी क्या है? अलवार कौन है और नैनार कौन है? नैनार का मतलब नयन, नयन मतलब शिव। जो भगवान शिव से जुड़े लोग थे, शैव विचारधाराओं को आगे लेकर चल रहे थे, शिव की फिलॉसफी पर थे, उनको कहा गया नैनार। जो विष्णु को अपना आराध्य मानते थे वो कहलाए अलवार। और इन दोनों ने ही दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था को चैलेंज कर दिया। ध्यान समझिएगा कि क्यों उत्तर भारत में भक्ति इतने ज्यादा अच्छे रूप में आई। क्योंकि दक्षिण भारत में धर्म को लेकर जो मामले चल रहे थे, जाति को लेकर जो बातें चल रही थी, उन बातों को तोड़ने का प्रयास किया गया नैनारों के द्वारा, अलवारों के द्वारा। और कई ऐसे संत हुए खास तौर पर नैनारों में जो निम्न जातियों से आए। इसीलिए दक्षिण भारत से भक्ति की उपज मानी जाती है कि भक्ति दक्षिण भारत से उपजी, और उत्तर भारत में रामानंद इसको लेकर आ गए। तो दक्षिण भारत में ऐसा क्या हो गया? दक्षिण भारत में इन संतों ने, अलवारों और नैनारों ने सभी निम्न जाति के लोगों से एक अपील कर दिया कि जाति कुछ नहीं है, ईश्वर तुम्हारे सद्गुण देखता है, ईश्वर तुम्हारे अच्छाइयों को देखता है, और अगर तुम ईश्वर के पास जाना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, तो भक्ति ही वो माध्यम है जिससे तुम ईश्वर से जुड़ सकते हो। तो नैनार और अलवार का असर बहुत ज्यादा दक्षिण भारत में रहा, और बाद में इसका असर उत्तर भारत में आया। और उत्तर भारत में अगर हम देखें तो 13वीं शताब्दी से लेकर
लगभग 18वीं शताब्दी तक, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन बहुत तेजी से दिखाई देता है, तेजी से बढ़ता हुआ। क्यों? 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी मुख्यतः क्यों दिखता? यहां एक संत हुए जिनका नाम है रामानंद। अगर हम और पीछे जाएं तो भक्ति बहुत पीछे से स्टार्ट होगी कि शंकराचार्य, फिर जो रामानुजाचार्य, फिर उसके बाद की परंपरा, बहुत सारे दर्शन। लेकिन अभी हम आसान करके समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति कैसे स्टार्ट हुई, जो दक्षिण भारत में उसका जो रूप था और उत्तर भारत में क्या रूप था। रामानंद एक बड़े संत हुए उत्तर भारत में, और इनके माध्यम से एक भक्ति की ऐसी सीख दी गई कि जिसने पूरे उत्तर भारत में हलचल पैदा कर दी। क्या सीख दी गई? इन्होंने जाति व्यवस्था में दरार डालने का प्रयास किया कि जाति के रूप में, जाति को जो मान्यता मिली है वो जाति ही नहीं सब कुछ है। रामानंद जी के शिष्य अलग अलग जातियों के हुए जो समाज में हाशिए पर थे, वंचित वर्ग में आते थे। पहले शिष्य इनके रैदास या रविदास, बहुत कहानियां सुनी होगी तुमने, कौन है रैदास कौन है रविदास। जाति से हरिजन या बहुत सारे जो लोग चमड़े का काम करते थे उनके लिए एक शब्द आता था, चमड़े का काम करने वाला, चर्मकार। कहना लोग नहीं पसंद करते थे, इस जाति से आते थे, और उनको एक ऐसे व्यक्ति ने अपना शिष्य बनाया जो उस समय के सबसे महान संतों में आते थे। रैदास के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। अनन्य भक्त ईश्वर के, चमड़े का काम करने वाला। आप सोचिए, चमड़े का काम करते हैं, कहीं जाने के लिए पैसा नहीं है, तीर्थ करने के लिए पैसा नहीं है। इनके बारे में भी एक कथा आती है कि रैदास पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही थे और अपने जो गुरु भाइयों के साथ वो रहते थे। लेकिन एक बार वो भिक्षा करने हरिजन बस्ती में गए, और जब वहां से उन्होंने भिक्षा प्राप्त कर लिया तो उनके गुरु भाइयों ने बहुत विरोध किया कि तुम हरिजन बस्ती में क्यों गए। और उस बात को लेकर संत रविदास के मन में बहुत पीड़ा हुई कि क्या ये भगवान के लोग नहीं हैं? अगर मैंने इनसे कुछ मांगा तो क्या अपराध है? लेकिन उनके गुरु भाइयों ने उन्हें आश्रम से बाहर निकलवा दिया, और बाद में उस व्यक्ति ने ईश्वर की आराधना करके अपने प्राण त्याग दिए, और ये मन में संकल्प लिया कि अगर मेरा जन्म हो तो किसी हरिजन परिवार में हो। इसीलिए संत रविदास जब आए इस वर्ग में, हरिजन समुदाय में, तो संत रविदास ने आरंभिक समय से ही भक्ति, उनको मंदिर में नहीं घुसने देते थे। बहुत सारे चमत्कार किए कि भगवान की मूर्ति खुद ही चली आई उनके पास। सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अगर आप जाएंगे जो बनारस के आसपास तो आपको समझ में आएगा इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। भारत के प्रधानमंत्री अभी होकर आए, इस तरह का इनका अपना कद है। क्या किया ऐसा इन्होंने? एक बार कुछ संत हरिद्वार जा रहे थे, तो हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन इनका मन था हरिद्वार में भी चला जाता तो अच्छा था, लेकिन ब्राह्मण लोग इनको साथ कैसे ले जाते, ये तो हरिजन थे। लेकिन फिर भी उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं, कहे कि यार एक बार जो पूछ लेते हैं, कि रैदास भी कह रहा था जाने के लिए। तो एक व्यक्ति गया, बाहर से ही उसने आवाज दिया, अरे रैदास क्या तुझे भी चलना है? तो रैदास ने कहा यार हम तो कैसे जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक पैसा है, उसे ले जाके चढ़ा देना माता गंगा को। अब वो ब्राह्मण गए, उन लोगों ने खूब वहां पर हरिद्वार में पूजा पाठ किया, और आखिरी में जब हर काम
कर लिया तो उनको याद आया कि अरे ये तो रैदास का भी पैसा रह गया, उसको भी डाल दिया जाए गंगा जी में। जैसे ही डाला तो गंगा जी से एक हाथ निकल कर आया, उसने कहा मेरे भक्त रविदास को ये सोने का कंगन दे देना। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ठहरी। वो जो ब्राह्मण जी थे वो तुरंत चित्तौड़ की महारानी के यहां पहुंचे। उसके बाद फटाफट उन्होंने कहा मैंने इतनी साधना किया हरिद्वार में कि मां गंगा स्वयं प्रसन्न होकर उन्होंने सोने का कंगन मुझे दे दिया। अब एक ही कंगन मिला था, लेकिन एक ही कंगन से भगवान को महिमा दिखानी होती है, तब ऐसे चमत्कार करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति महान है तो क्यों महान है। कीचड़ में ही कमल खिलता, जहां कीचड़ होगा वहीं से कुछ अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। ये धरती का अपना नियम है। सुंदरता या अच्छाई संत कहीं किसी एक वर्ग विशेष में बंधे नहीं है, वो कहीं हो सकते हैं। फूल कहीं खिल सकता है, उसके खिलने के लिए कोई बाध्यता नहीं है किसी घर में खिलेगा। बुद्ध एक ही परिवार में पैदा हो सकते हैं, हर जगह बुद्ध हो सकते हैं, संभावनाएं बननी चाहिए। अब वो लेकर पहुंचे चित्तौड़ की महारानी के पास कि ये सोने का कंगन। महारानी देखा सोने कंगन, अद्भुत कंगन, दिव्य ज्योति उससे निकल रही थी। महारानी ने कहा अरे ब्राह्मणों, एक कंगन और तुम ले आओ, मैं पूरा राज्य कहोगे तो दे दूंगी, जो चाहो वो ले लो। अब ये लोग कैसे बोलें कि रैदास का सिक्का है, उसका कंगन दिया है माता ने। उसके बाद भी ये लोग मजबूरी में फिर गए हरिद्वार। बड़े दिन तक वहां हवन किया, पूजा किया, रोज सिक्का फेंके, कभी कुछ नहीं निकला। मजबूरी में इन्हें रैदास के पास जाना पड़ा, हरिजन बस्ती में जाना पड़ा, हरिजनों के यहां। और वहां पहुंचकर इन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे एक पैसे से गंगा मां ने एक कंगन दिया था, एक पैसा और दे दे तू अपने हाथ से छू के, हम दूसरा कंगन जो गंगा मां से ले लें और हमारी जान बचे। रैदास ने कहा भैया मेरे पास कोई पैसे नहीं, गरीब आदमी हूं, एक पैसा भी नहीं है। सारे ब्राह्मणों ने बहुत अनुरोध किया, तब वो जिसमें चमड़े का काम करते थे उसी में हाथ डाला और कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। और उसी से एक सोने का कंगन जो हाथ डाला और दूसरा कंगन निकाल के दे दिया, कहा ये लो, दे देना महारानी को। और ये नहीं कहा कि मैंने दिया, कुछ नहीं। लेकिन ये सब बातें छिपती कहां है। चित्तौड़ की महारानी के पास जब वो दोनों कंगन पहुंच गए तो उनको वो सूचना मिल गई कि ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र था। ये सारा काम एक महान संत रविदास, जो जाति से तो बहुत नीचे हैं लेकिन कर्म से बहुत ऊपर है, इसीलिए दयानंद सरस्वती जैसे लोग जब भारत में आए तो उन्होंने कहा कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित नहीं। इसीलिए दयानंद सरस्वती बहुत बड़े आदमी, बड़ा नाम है, आंदोलन चल गया उनके नाम पे। तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। तो यहां आप देखें एक बड़ी महारानी, चित्तौड़ की महारानी भी संत रविदास के पास आई और उन्हें अपना गुरु बनाया। और बाद में मीराबाई के भी यही गुरु रहे। तो ये लीला है इनकी। तो जाति व्यवस्था अगर आप देखें, भक्ति आंदोलन ने क्यों रोक लिया सबको। भक्ति आंदोलन नहीं आता तो जिस तरीके से हिंदू समाज जो बिखरा हुआ था उसको रोकने में सबसे बड़ा काम किया भक्ति आंदोलन ने। कि ईश्वर किसी एक का नहीं है, ईश्वर सबका है, उसने सबको अपनाया है। अगर कोई ये कहता है कि मेरा है तो उसे अभी पता नहीं है कि हकीकत कुछ और है और वो कुछ और रहा है। कबीर इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से बताते थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मेरे और तुम्हारे मन में कितना अंतर है। मैं आंखों से देख रहा हूं, तुम उसको देख रहे हो। पुस्तक में क्या लिखा है कि इस जाति को ये करना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा है कि वो सुने तो उसके कान में शीशे पिघला के डाल दो। और मैं कहता हूं आंखों की देखी।
मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने हाथ से तो कागज छुआ नहीं, कलम मेरे पास थी नहीं, पढ़ना लिखना उनको आता नहीं था। लेकिन तीनों लोगों का जो भी महात्मा है वो कबीर ने अपने वाणी से ही लोगों को बता दिया कि क्या है दुनिया में। तो ये हो गए संत रैदास। अब इसी में उत्तर भारत में दूसरे सबसे बड़े संत में अगर आप देखें तो नाम तो इनका सबसे बड़ा है, कबीर। कुरान से नाम निकला कबीर। जितने बार कुरान खोला गया उतने बार एक ही नाम निकलता था, कबीर। मौलवियों ने सबसे पहले इनको मारने का प्रयास किया बचपन में ही, लेकिन नाम ही ऐसा इनका अद्भुत, कबीर, काया पर जिसकी विजय हो जाए। धीरे धीरे कबीर जब बड़े हुए तो इनका जो पालन पोषण हुआ मुस्लिम परंपरा में, इस्लाम की परंपरा से, लेकिन आराध्य बनाया राम को और अपना गुरु बनाया रामानंद को। क्यों बनाया? क्योंकि ये जानते थे कि एक महान संत हैं। कबीर इनसे नहीं मिल पाते थे, जाति से ये भी नीचे थे, जुलाहा, जाति से एकदम नीचे। भक्ति आंदोलन क्यों अपील करता है लोगों को, इस बात को समझना पड़ेगा। भक्ति आंदोलन के महान संत निम्न जातियों से रहे, और निम्न जातियां हमने बनाई हैं, वो निम्न जाति है नहीं। ईश्वर के यहां कोई भेद नहीं, जन्म से सब समान है। लेकिन यहां का समाज ऐसा है कि हमने आगे चलकर विभाजन कर दिया। कबीर, कबीर का नाम अपने आप में भक्ति आंदोलन में एक ऐसा नाम है कि जिसके पीछे पूरा समाज पड़ गया। कबीर कोई राग लपेट की बात नहीं करते थे कि वो लाग लपेट की बात करते हों, आपको सुनाने के लिए कहते हों कि हमारी बात तुम सुन लो, बहुत अच्छा मैं बोलता हूं। नहीं, कबीर तल्ख बोलते थे, कठोर बोलते थे। क्यों? क्योंकि समाज में इतनी कमियां थी, इतना अंधविश्वास था, इतनी रूढ़ियां थी। कोई मूर्ति पूजा के नाम पे जान ले रहा है, कोई जो बलि व्यवस्था के नाम पर जान ले रहा है, कोई निम्न जाति के नाम पर जान ले रहा है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की जो फिलॉसफी है। उस समय कबीर जैसे संत हुए और उन्होंने समाज में समानता लाने की बात किया कि समानता लानी होगी, और अगर आपने समानता नहीं लाई तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या किया जाए? इसीलिए कबीर को अगर आप इस समय देखें तो आप बहुत बड़े सुधारक के रूप में मान सकते हैं, जो धर्म सुधारक भी थे और समाज सुधारक भी थे। धर्म के सही रूप को प्रस्तुत किया कि वास्तव में तुम जिसे धर्म कहते हो क्या वो धर्म है क्या? अगर धर्म नहीं है तो वास्तविक धर्म क्या है, उसको प्रस्तुत करने का काम किया कबीर ने। कबीर के आराध्य कौन थे? राम। किस राम की बात करते हैं? जो सबके भीतर है। रमनते स योगी स राम, जिसमें योगी रमण करते हैं, उस राम की बात करते हैं। और कबीर ने उन सारी व्यवस्थाओं को उधेड़ दिया जिन व्यवस्थाओं की उधेड़ने पर लोगों को दुख होता है। आपने सुना होगा कि चमड़ी उधेड़ दी, तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धर्म के खराब रूप सबकी चमड़ी उधेड़ दिया कबीर ने अपने समय में। और जब बोलना शुरू किया तो ऐसा बोला कि आज तो लोग बोल नहीं पा रहे। अशिक्षित व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है जेएनयू में, हिंदी साहित्य में। अशिक्षित हैं कबीर, किसी को अर्थ पता नहीं चल रहा है। कबीर जो लिख के गए हैं उसका अर्थ समझ में नहीं आता, तो लोग कहते हैं उलटबासी है, उल्टी वाणी बोलते हैं। बरसेगा कंबली भीजेगा पानी, नदिया नैया बीच डूबत जाए। नदी जो है वो नाव में ही डूब जाती है। अटपटी बाणी। क्या कह रहे हैं कबीर? कबीर ये समझाना चाहते हैं कि धर्म वास्तव में क्या है और हमने क्या समझा है। उन्होंने इस बात को समझाया कि धर्म का वास्तविक स्वरूप है समर्पण।
समर्पण होगा तो ईश्वर है। उन्होंने कहा कि मैं कोई जो गीत नहीं कहता हूं, जिन तुम जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, वो मेरे ब्रह्म के विचार हैं। तुम तो सुखी हो, खाते और सोते हो, मैं दुखी हूं, मैं जागता और रोता हूं। तो मेरे और तुम्हारे में इसीलिए अंतर है। और मैंने क्या समझा? मैंने ये समझा कि कोई जाति नहीं है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। जाति है ही नहीं। क्या जाति जाति का? कर्ण को आपने देखा, इसी वर्ण व्यवस्था से कर्ण के ऊपर इतने आरोप लगाए गए, लेकिन कर्ण ने ये कहा कि मेरे कर्म ही मेरी परिभाषा है, मेरा रूप है। वैसे ही हैं कबीर। कबीर, क से कबीर, क से कर्ण। और दोनों ही अपने समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ऐसी बातें करते हैं जो समाज को जागृत करने वाली है। एक बार कबीर साहब को सिकंदर लोदी उनसे नाराज हो गया। उन्हीं के समय में थे कबीर, ये सिकंदर लोदी का समय था जिसने आगरा शहर को बसाया था। सिकंदर लोदी नाराज हो गया, कहा मैं तुम्हें मरवा दूंगा। कबीर ने कहा मुझे पता नहीं तुम क्या करोगे, लेकिन फिर भी तुम प्रयास कर लो। हाथी भेजा, हाथी नहीं मार पाया। 2 बार भेजा, फिर नहीं मार पाया। बाद में सिकंदर लोदी को समझ में आ गया कि बहुत बड़े स्तर के संत हैं, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। कबीर की जो विचारधारा है वो विचारधारा इसी की आधार पर आपको समझ में आएगी कि उन्होंने समाज की हर विषमता को तोड़ने का प्रयास किया। कोई भी विषमता हो वो उनको मान्य नहीं है। इस्लामिक परंपरा में आरंभिक जीवन था उनका, लेकिन जब डांटने का समय आया तो छोड़ा नहीं किसी को, क्योंकि वो बहुत नजदीक से देख पा रहे थे। इस्लाम की बहुत सारी समस्याएं उनके सामने थी। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। उस ईश्वर के लिए तुम आवाज दे रहे हो जो इतना महान है, वो बहरा है क्या? क्यों इतनी आवाज देते हो? फिर कहते हैं चींटी की दमक भी साहब सुनता है। अगर कोई चींटी भी चलती है, छोटा सा जीव, तो साहब इतना महान है कि उसकी भी आवाज सुन लेता है। अब इनको कहा, फिर अगले व्यक्ति को भी कहना पड़ेगा। फिर कहते हैं हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, इन दोनों ने राह न पाई। दोनों को राह नहीं मिली। ये कहते हैं हिंदू हिंदू, वो कहते हैं मैं तुर्क तुर्क। क्या मिला कुछ इन्हें? कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वो जो ईश्वर है वो तुम्हारे भीतर है। ईश्वर को जानना है तो भीतर उतरो और बाहर की विषमता को छोड़ो। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे इस जग में नहीं तो इस दुनिया से यारी क्या। तो कबीर एक महान संत हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां इसी समय मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, तमाम ऐसे संत हुए जिन्होंने भारत में भक्ति आंदोलन को और प्रगाढ़ बना दिया, गहरा कर दिया। तुलसी लोक मंगल के है, सबका जो भला हो, सब साथ चले, ऐसे रामराज की बात करते हैं जहां कोई विषमता ना हो। आप इन संतों में एक समानता देखेंगे कि ये सब के सब एक बात कहते हैं कि समाज की विषमता को दूर करना होगा। तो भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसने समाज में एक उद्वेलन पैदा किया। और जब भारत में इस्लाम इतना मजबूत था, उसके बाद भी
यहां पर हिंदुओं को, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सनातन धर्म को बचाए रखा, अन्यथा सनातन धर्म भी बच ना पाता। क्योंकि सनातन धर्म और हिंदुओं में अगर आप देखें तो छूने से धर्म नष्ट हो जाता है। यहां कोई किसी को छू देगा तो धर्म बदल जाएगा उसका। छुआछूत, अस्पृश्यता, तमाम ऐसी चीजें थी जिनको इन संतों ने सीधे नकार दिया, कहा नहीं, ये चीज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसका ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। ये जो कुछ भी बनाया गया है ये सामाजिक विधान हो सकता है, आध्यात्मिक विधान नहीं है। ये तो आपने इस समय देखा। अगर आप एंशिएंट टाइम में जाएं तो बुद्ध और महावीर ने भी इसी तरह की कुछ बातें की थी। सामाजिक समानता, धार्मिक समानता, लोगों के अधिकारों की बात बुद्ध ने भी किया था। तो मध्यकाल में इसी बात को भक्ति काल के संतों ने उसी बुद्ध की बात को अलग अलग रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। जो बुद्ध ने किया वही इन संतों ने भी किया। कबीर अगुआ हैं। कबीर इसलिए अगुआ हैं कि कबीर ने, कुछ लोग पीछे से आके बोलते हैं और कुछ लोग सामने से बोलते हैं, तो कबीर फ्रंट वाले हैं। उनको डर नहीं लगता किसी से, और आपके पास जब बहुत अच्छी चीजें होती हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। एक बार की कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कबीर का जहां आश्रम था वहीं सामने एक नाचने वाली का भी अपना महल था। दोनों ही अपनी मस्ती में थे। जो नाचने वाली थी वो भी अपनी मस्ती में और कबीर भी अपनी मस्ती में। और जानते ही हम, एक व्यक्ति होता है जो सांसारिक मस्ती में होता है और एक व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक मस्ती में होता है। सांसारिक मस्ती वाला अपने आप को ज्यादा मस्ती में समझता है कि मेरी मस्ती कुछ ज्यादा ही है। लेकिन इसी पे जो गुरु नानक जी कहते हैं कि सभी नशे संसार के उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो भक्ति आंदोलन में अभी एक संत और भी बहुत बड़ा नाम, जिनका नाम था वो गुरु नानक देव जी। ये भी बहुत बड़े संत इस समय हुए। इनके भी नाम को जोड़ लें आप, क्योंकि समानता की बात इन्होंने भी किया। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कबीर के आश्रम के बगल में एक नाचने वाली का भी अपना महल था। आए दिन कबीर ईश्वर का चिंतन करते थे, भगवान का भजन करते थे, उनके शिष्य भी करते थे। वो सब ढोल मजीरा बजाते थे, उधर हारमोनिया बजता था, हारमोनियम। अब आए दिन उसको दिक्कत होगी, ये सब ढोल मजीरा बजा के क्या करते हैं, डिस्टर्ब होता है, हमारे क्लाइंट आते हैं वो सब बिगड़ जाते हैं। तो एक दिन उस नाचने वाली ने अपने आशिकों से कहा, अरे आशिकों, ये बाबा बहुत परेशान करता है, जाके इसको थोड़ा सा सबक सिखा दो। उन्होंने, कबीर साहब ध्यान में थे, ध्यान की मस्ती में मुस्कुरा रहे थे। उनके घर में आग लगा दिया। आश्रम में आग लग गई, सारे शिष्य भागने लगे। सबने कहा कि साहब आप भी उठ जाएं। कबीर साहब, साहब कौन होता है? जो विजय कर ले। यहां दुनिया में हर व्यक्ति साहब समझता है अपने आप को, मैं साहब हूं। कबीर के लिए एक शब्द जुड़ता है साहब, साहब बंदगी। कबीर नहीं उठे अपने आसन से, बैठे रहे, कहे जिसने आग लगाई है लगाने दे। अचानक ईश्वर का मन, हवा चलने लगी उल्टी दिशा में। उस नृत्यांगना के महल में भी आग लग गई। जलने लगा महल, जलने लगे पर्दे। वो नृत्यांगना दौड़ती हुई कबीर साहब के पास आई, पैरों पे गिर गई। कही प्रभु माफ करो, मेरे पूरे महल में आग लग गई, पता नहीं कैसे लग गई। तो कबीर साहब ने आंख खोली और तो यही कहा कि तेरे आशिकों ने मेरे घर में आग लगा दी और मेरे आशिक ने तेरे घर में आग लगा दी।
तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आशिकी, एक तो सांसारिक आशिकी है और एक आशिकी है जो ईश्वर के प्रति, तो इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है पार। इश्क इतना आसान होता नहीं है ना। कबीर उस इश्क को जानते थे जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है, इसीलिए वो सबको कहते हैं कि जा तुझे भी नशा हो जाए। नशा तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई नशा तो हमें है ही, चाहे दुनिया का नशा हो चाहे उसका नशा हो। इसी नशे को लेने के लिए दुनिया में हर जगह लोग जाते हैं, तलाश करते हैं। तो भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसका एक अपना नशा है, और इसने भारत के बिखरे हुए समाज को एक करने का कार्य किया, कि जो भारत का बिखरा हुआ समाज था उसको एक करने का काम किया। एक बात और करेंगे तुलसीदास जी पर। तुलसी कौन है? बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने जो सुनी होगी, एक कहानी आप सुनिए तुलसीदास पर। भक्ति काल के बहुत महान संत हैं तुलसी। दुनिया के जो बच्चे होते हैं वो 9 महीने में जन्म लेते हैं, ये 11 महीने के बाद इनका जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो इन्होंने एक शब्द बोला, राम। क्या बोला? राम। इसीलिए इनका नाम बचपन का था राम बोला। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई राम बोला के साथ कि जब इनका जन्म हुआ तो इनकी मां ईश्वर के पास चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। थोड़े समय में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। एक महिला जो इनका लालन पालन कर रही थी उसकी भी मृत्यु हो गई। गांव वालों में शोर हो गया कि अगर जो इनको पालेगा ये तक्षक नाग है, काट लेंगे, उसकी मौत हो जाएगी। कोई इनको खाना तक न देता था। बचपन का जीवन अगर आप इनका देखेंगे तुलसीदास का, बड़ा अभाव में, बड़ा खराब बीता। बच्चा भूखा रहता था, गांव का आदमी दूध भी नहीं देता था कि दूध दे दें कहीं उसके बाद असर कर जाए उल्टा। कोई कुछ नहीं दे रहा। तो एक मंदिर पे रहने लगे तुलसी। उसी मंदिर के पुजारी ने, एक संत थे उस समय, नरहरिया दास। नरहरिया दास, उनको इस बात की सूचना मिली कि एक बालक है, बड़ा अभागा है, उसको कोई खाना तक नहीं देता। तो दुनिया में जिसका कोई नहीं है उसका होता है रखवाला कौन? भगवान। जिसका कोई नहीं उसका रखवाला है भगवान। तो नरहरिया दास इनको ले गए और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वो बनारस से करवाई। अच्छे जगह से आए पढ़ के। संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, बड़े स्तर के। जब पढ़ कर आए तो ये समाज बड़ा ही स्वार्थी है। जब तक कोई कुछ नहीं होता है तब तक उसे नहीं पूछता, लेकिन जब कोई बहुत अच्छी चीज कर जाता है तो समाज हाथों हाथ लेता है। तुलसीदास जब आए पढ़ के तो इतने विद्वान, अपने समय के सबसे बेहतर विद्यार्थी रहे, और इनके विवाह के लिए भीड़ लगने लगी। पहले ऐसे ही शादियां होती थी कि विद्वान है, शीलवान है, गुणवान है, ज्ञान कितना। आज के समय में कैसे शादी होती है? नौकरी कैसा, ऊपरी आमदनी कैसी, कितना और उसको मिल सकता है, संभावनाएं कितने भ्रष्टाचार की हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय विवाह का मानक यह था कि कौन कितना विद्वान है। तुलसीदास की विद्वता को देखते हुए बहुत अच्छे लोगों ने, जो उस समय के अच्छे ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी लड़की का विवाह किया रत्नावली। रत्नावली, रत्नावली से विवाह हो गया। अब रत्नावली से विवाह हुआ तो आमतौर पे ये हमेशा होता है कि विवाह जब होता है तो कुछ समय के लिए व्यक्ति जो है विवाह में ही डूब जाता है। वो चाहता है उस सागर से बाहर ही ना निकले हम। यही चीज जो तुलसीदास जी के साथ हुई। प्रेम बहुत ज्यादा करते थे। एक दिन की घटना है कि तुलसी की जो पत्नी है रत्नावली, उनके भाई आ गए। भाई आ गए बड़े वाले,
उन्होंने कहा कि तुमको चलना होगा, भैया दूज आ रहा है, तुम घर चलो। अब ये बात अभी जो तुलसीदास को नहीं पता है कि उनकी पत्नी जा रही है। अचानक ही वो लेकर एक उनसे चिट्ठी लिखवाई रत्नावली सी कि चिट्ठी लिख के रख दो कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी 2-4 दिन में, आप परेशान ना होना। चिट्ठी लिखकर रत्नावली तो चली गई अपने घर। अब जब तुलसी आए रात को, तो सांसारिक आदमी की यही सोच होती है कि भाई हमसे बिना बताए कैसे चली गई। तो उस समय तुलसीदास जी को बहुत दुख हुआ, रत्नावली नहीं है और हम उसके बिना जी नहीं सकते एक दिन में। तुलसी ने कहा कि हम जाएंगे अपनी ससुराल। ससुराल चलने के लिए तैयार हुए, भारी बारिश शुरू हो गई, भारी बारिश। यहां पर जो मुख्य चीज क्या है? काम, और एक शब्द है राम। अभी आरंभिक तुलसी काम के तरफ हैं। काम मतलब क्या होता है? कामनाएं, इच्छाएं। और दूसरा शब्द है राम, राम और काम। तो तुलसी अभी कामनाओं के वशीभूत है, कामनाओं के वश में है। अभी उनको एक ही चीज दिखाई दे रही है, रत्नावली। और वो कहां है? वो अपने घर है। निकले, बारिश हो रही है झमाझम, आगे बढ़ रहे हैं, घाट पर पहुंचे। घाट पे एकदम जो लहरें हैं वो हिलोर मार रही हैं। कोई नाविक जाने को तैयार नहीं ससुराल उनके। तो उन्होंने देखा यार अब कोई मतलब नहीं है, बिना रत्नावली से मिले मैं जी नहीं सकता एक सेकंड। कूद गए। अगर आप लोग होते तो ना कूदते, लेकिन सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, कूद गए। कूद गए तो अब उसके बाद वो डूबने लगे। तो एक मुर्दा था, वो जा रहा था तैरता हुआ, उसी पे बैठ गए कूद के। करते 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 वहां जहां था गांव, वहां पर उतरे किसी तरह से ले दे के। अब उनको एक बार का याद था कि मेरी पत्नी का कमरा है किधर। पीछे से गए, आवाज दिया 2-4 बार कि भाई रत्नावली सुनती हो तो आ जाओ। कोई आवाज नहीं। फिर उन्होंने प्रयास किया क्यों ना मैं ऊपर चढ़ जाऊं, चढ़ के धीरे से उठा लूंगा, उड़ जाएगी। अब उन्होंने प्रयास किया, देखा यार कोई चीज दिख नहीं रही, काला काला सा कुछ उनको वो दीवार पर दिखाई दिया। उसको पकड़ के चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, खटखटाया तो पत्नी बड़े घर की थी। यहां पर जो बड़े घर का मतलब क्या है? सम्मानित व्यक्ति होता है ना, नहीं चाहता है कि दुनिया में हर चीज किसी के सामने आ जाए। उसने कहा इस समय आप कैसे आ गए और ये पीछे से क्यों आए? ये तो बहुत बड़ा आपने अपराध किया। कैसे आए? इतना तूफान चल रहा है, इतना आंधी चल रही है, इतनी बारिश हो रही, आए कैसे? तो दीपक लेकर देखा तो नीचे सांप काला लटक रहा था, उसी को पकड़ के ऊपर चढ़े थे। फिर पूछा कि वहां से कैसे आए? इस समय रात में तो कोई नाव नहीं आती, आए कैसे? तो कहे तुम्हारे तन से इतनी दुर्गंध आ रही है। तब उन्होंने कहा लगता है कि कोई मुर्दा था, उस पर हम बैठ गए थे। कहे 2 बार मरते मरते बचे इस हाड़ मांस के देह के लिए, जो अभी है फिर बाद में जल जाएगा। अब सामान्य व्यक्ति होता तो उसको कोई असर नहीं करता, जैसे हम लोग हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं करता। फिर यही बात कही, 2 बार कही, तीसरी बार तुलसी ने कहा अरे बोलना मत कि मैं आया था। और तुलसी वहां से निकले और छोड़ दिया घर। इसीलिए एक बात आती है, गए थे काम की खोज में, पा गए राम को। और उसके बाद तुलसी ने एक पद लिखा, अब तक नसायों अब न नसइयों। अब तक जो नाश हुआ वो हो गया, अब नाश नहीं होने दूंगा। लेकिन अब भगवान माफ करें तब तो। बड़े लंबे समय तक साधना किया, फिर अपने गुरु को एक वचन दिया था कि मैं राम की कथा लिखूंगा। नरहरिया दास को बहुत, जो बचपन में ही वचन दिया था। और उसके बाद
तुलसीदास ने एक ऐसी रचना लिखी, रामचरितमानस, जो पूरे भारत ही नहीं विश्व के सबसे अद्भुत ग्रंथों में रखा जाता है। संस्कृत के एकदम प्रकांड विद्वान लिख रहे हैं अवधि में, और कहते हैं कि इनको अनुभूति हुई, उसी अनुभूति के माध्यम से इन्होंने राम का वो चरित्र लिखा जो शिव के हृदय में था। शिव कौन है? जो गुरु होते हैं वो शिव होते हैं। तो उसी रामचरितमानस को लिखा, और रामचरितमानस मध्यकाल में हिंदुओं के लिए एक गहरी थाती था, जिसको लेकर अशिक्षित शिक्षित सभी लोग भगवान को समझे। और आज भी आप देखेंगे कि रामचरितमानस गरीब व्यक्ति हो, अमीर हो, सबके लिए एक सहारा है। राम का वो आदर्श, राम की प्रेरणा, राम का विश्वास रामचरितमानस में आता है। रामचरितमानस की जहां पे शुरुआत होती है, आप देखेंगे वहां लिखते क्या है तुलसी, जो जितना बड़ा आदमी होता है वो अपने आप को उतना ही छोटा समझता है, और जो जितना छोटा आदमी होता है वो अपने आप को उतना ही बड़ा घोषित कर देता है। तुलसी लिखते हैं स्टार्टिंग में कि जितना मक्खी आकाश में उड़कर आकाश का थाह ले पाई है, उतना ही मैं राम के चरित्र का थाह ले पाया हूं, और मेरी कलम उतनी ही बात कह पाई है। यह है रामचरितमानस। और अगर आप देखें तो इस्लामिक आक्रमण के बाद भारत की जनता को जो संबल प्रदान किया वो रामचरितमानस ने किया। इनके राम कौन हैं? जिसके दोस्त, जिसके सखा हर जाति के हैं, वो निषाद हैं। राम के दोस्त कौन है? निषाद। राम के दोस्त कौन है? जो पशु पक्षी। राम के दोस्त और कौन है? बंदर, भालू, सब दोस्त हैं राम के। सबरी जो जनजाति हैं वो राम के, राम ने उससे अपना कर लिया, उसके जूठे बेर खा लिए। उस राम को इन्होंने अपने मानस में, मानस मतलब होता है हृदय, रामचरितमानस, जो राम का वो चरित्र जो उनके हृदय में था, उसको निकाल के रामचरितमानस लिखा। तो रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय जनता को, लोगों को समानता की बात की। इसीलिए आप देखेंगे महात्मा गांधी कहते थे राम राज्य। राम ऐसे राजा हैं जहां कोई भी विभेद नहीं है। ये नहीं है कि क्षत्रियों के लिए केवल काम करेंगे राम। राम के राज्य में सब बराबर हैं, कोई विषमता नहीं है राम के राज्य में, न कोई दुखी है। राम जितना प्यार भरत से करते हैं, उतना ही प्यार वो जो निषाद राज से भी करते हैं, उतना ही प्यार वो अंगद से भी करते हैं, उतना ही प्यार वो हनुमान से करते हैं। समानता, यहां मूल बात समझने की है, समानता की। तो तुलसीदास ने भी अपने समय में समानता और हर वर्ग को एक ऐसा ग्रंथ दिया जो वर्तमान समय में भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, प्रासंगिक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे जो समाप्त करेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, और दोनों का उद्देश्य मूलतः एक है। इसीलिए भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए हमें इन दोनों ही आंदोलनों को ध्यान से समझना होगा, और अपने मन मस्तिष्क में भी इसको बिठाना होगा कि ईश्वर के नाम पर जो भी विभेद हैं, जो भी समस्याएं पैदा की जाती हैं, वो समस्याएं बाहरी हैं, आंतरिक नहीं है। धन्यवाद।